प्रधान। गुरु जी प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सत्र को आरंभ करने से पहले सभी लोग स्थिर बैठ जाइए। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर। मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, head and spine in a straight line. With the closed eyes, bring your awareness on your eyebrow center. बंद आंखों से भ्रूमध्य पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। वहां पर एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना कीजिए। Now visualize here a divine golden flame. We will chant 3 Om all together and Shanti Path all together. Take deep breath in. लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के संडेज विथ योगीराज में हमारे साथ आप लोग कुछ अभ्यास करेंगे और कुछ आपके प्रश्नों के जवाब होंगे जो आपने पूछा है। तो सबसे सर्वप्रथम मैं कुछ प्रश्नों को लूंगा जो आपने पूछा है। उसके बाद कुछ अभ्यास करेंगे। जैसे आज का जो पहला आप कह सकते हैं कि प्रश्न, आज का पहला प्रश्न आपने पूछा है कि शाम में ये संध्या में ये अभ्यास कर सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको बताया है सत्र के दौरान भी, जब आप लोग आए थे, कि समय आप जो भी चुनिए, आप सुबह दोपहर शाम रात, लेकिन उसको फिर उसी टाइम पे कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिए कि आप उसी टाइम पे उसको कंटिन्यू करें। अगर आपकी व्यस्तता के कारण आप रात में या शाम में करना चाहते हैं, कोई एक जगह यानी एक स्थान को नियत करें और नित्य उसी जगह पे उसी समय बैठने का प्रयास करें।
ऐसा प्रयास करने से आपके अंदर एक बायोरिदम तैयार होगा। तो उस समय पर अपने आप आपका मन तैयार हो जाएगा कि आप साधना करो, आपको अलार्म बजने लगेगा, आपके भीतर आपकी शरीर तैयार हो जाएगी साधना करने के लिए। इसीलिए एक ही समय एक ही स्थान पे साधना करने की बात कही जाती है। दूसरा ये कि हाँ, ये है कि अगर आप सुबह करते हैं तो इसका आपको ग्लोबल यानी कि आपको वातावरण से लाभ आपको मिलेगा, जो इन्वायरमेंटल जो प्राकृतिक लाभ आपको मिलेगा उस समय, और किसी के आंखों में भी नहीं आएंगे। सुबह खाली पेट रहता है तो वो ज्यादा अच्छा है, पेट में अन्न नहीं हो तो शक्ति जो है वरना पचाने खाने को पचाने में लगी हुई है। दूसरे समय में जो आपके शक्तियां हैं वो अन्य अन्य कामों में लगी हुई है, मन भी सुबह सुबह हल्का रहता है। तो कई फायदे हैं सुबह करने से, पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सुबह ही करना है। अगर सुबह किसी भी वजह से आप नहीं कर सकते हैं तो दोपहर में, शाम में या रात में कर सकते हैं। पर जो भी समय ढूंढे, ऐसा ढूंढे कि उसी समय पर रोज बैठ सके आप, पहली बात है। दूसरी बात, अगर सुबह के अतिरिक्त कोई अन्य समय ढूंढते हैं तो शौच का ख्याल रखें, यानी हाथ पैर धो लें। यदि पेट आपका साफ हो या बहुत भरा हो तो वो अच्छा नहीं है, पर पेट साफ है तो ज्यादा अच्छा है। खाने के 2-3 घंटे बाद यदि कर रहे हैं तो अच्छा है। यदि ऐसा मौका आपको नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट गर्म पानी पी लें, ताकि गैस नहीं बने और ताकि जो आपकी अपान वायु है वो प्रॉपर नीचे की ओर जाता रहे। अगर अपान है वो रॉन्ग टर्न है, यानी वो अपोजिट साइड है, तो साधना उखड़ सकती है आपकी। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं, खासकर जब आपकी दाहिनी नासिका चल रही होती है, जब राइट नॉस्ट्रिल चल रही होती है, तो ध्यान में एकाग्र होने में मुश्किल आती है। तो दाहिनी नासिका तब चलती है जब आपका शरीर बहुत एक्टिवेटेड मोड में रहता है, शरीर कुछ करना चाहता है, कुछ मेहनत करना चाहता है। आपका बॉडी चाहता है कि मैं दौड़ूं, चलूं, उठूं, बैठूं, तार्किक काम करूं, लॉजिकल वर्क करूं। आप स्ट्रेस में हो तो ऐसे मौके पे मोस्टली दायां नाक चलता है। ऐसे में आप साधना में यदि बैठते हैं, दायां नाक चल रहा है, आपका बॉडी तैयार है कि कुछ हम मेहनत का काम कर रहे हैं, कुछ एक्सर्शन का, कुछ तर्क वितर्क करें, और ऐसे में अगर आप साधना में बैठते हैं तो मन उखड़ता है। तो इसलिए भी एक सोने के बाद जब आपका मन बिल्कुल शांत स्थिर हो गया है, पेट का पाचन क्रिया भी ऑलमोस्ट हो गया है, पेट साफ कर लिया आपने, शौच कर लिया, उसके बाद आप आते हो तो बायोलॉजिकली भी हेल्प मिलता है, इन्वायरमेंट से भी हेल्प मिलता है आपको। तो ये सब फायदे होते हैं। अगर ये सब एक सपोर्टिव फैक्टर है जो सुबह होने से, पर ऐसा आप माहौल आप शाम में बना सकते हैं, दोपहर या रात में बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल आप दूसरे टाइम में भी साधना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न मैं लेता हूं, जो आपने पूछा है। दूसरे प्रश्न में आपने पूछा है कि जो प्राणायाम मैंने उस समय बताई थी, उस समय मैंने हाइपर वेंटिलेशन के बारे में बताया था, लेकिन हाइपो वेंटिलेशन के बारे में नहीं बताया था। तो आज मैं बताऊंगा आपको। आज का सत्र जो है वो जो प्राणायाम रह गया था उसी के ऊपर है। और प्राणायाम ही नहीं, बहुत सारे सवाल मंत्र के ऊपर मैंने देखे हैं, मंत्र और मातृकाओं के ऊपर आपने पूछे हैं। तो वो मैं पीछे, अगर समय बचता है तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और मंत्र यंत्र तंत्र पर जो आपने सवाल पूछे हैं वो हम अगले बृहस्पतिवार के सत्र में भी ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि कितने सवाल आपके बचते हैं। पर अभी भी अगर आपके मन में एट रैंडम कोई सवाल आ रहा है तो आप अभी भी हाई एंड रेज करके पूछ सकते हैं सवाल। आप लोग को प्राणायाम में ले जाने से पहले एक बहुत मजेदार सवाल मैं लूंगा कि आप में से किसी ने पूछा है कि संत मत के जो अभ्यास हैं और जो हम करा रहे हैं उस अभ्यास में क्या फर्क है। संत मत के अभ्यास, अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा बैकग्राउंड करूंगा प्रैक्टिस से शुरू करने से पहले। संत मत मोस्टली कहा जाता है कबीर साहब के बाद की जो प्रथाएं निकली
उन्होंने ये शब्द शुरू किया संत मत। और कबीर साहब के बाद संतों की बाढ़ सी थी, और अनेकानेक संतों ने अपने भाषा में, लोकल भाषा में दोहे, कविताएं, और जो उनकी जो शैली थी, चाहे कबीर साहब के बाद रविदास हो, चाहे रामदास हो, चाहे मलुक दास हो, दादू दयाल हो, इन लोगों ने अ, अपने लोकल लैंग्वेजेस में साधना की बातें लिखी। ये पहली बार था जब लोग संस्कृत के अलावे आध्यात्मिकता को लोकल भाषा दिया गया। नॉर्मली उससे पहले लिटरेचर, संस्कृत के लिटरेचर मिलते हैं जिसमें जिसमें लोगों ने अपने थॉट्स, अपने आध्यात्मिक विचार रखे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि संतों ने अपनी भाषा में कविताएं लिखी, दोहे लिखे, अपनी बात कहे। और दूसरी बात, संत मत का अगर हम बेस देखें कि संत मत का बेस क्या है, संत मत का प्रारंभ नाथ योगियों के बाद हुआ। नाथ योगियों ने बेस दिया संत मत को। नाथ योगी, ये आप कुछ लोगों के लिए नया टर्म होगा। 10th एंड 11th सेंचुरी में भारत में एक नए संप्रदाय ने अपना स्वरूप लिया, जिसको हम लोग कहते हैं नाथ, NATH, नाथ संप्रदाय। ये बाबा गोरखनाथ जी ने इनको शुरू किया था 9वीं शताब्दी में, 8वीं 9वीं शताब्दी में। और ये स्वरूप लेता लेता पूरा उत्तर भारत में फैल गया था। और इसके कई ब्रांचेस, लगभग 84 ब्रांचेस तो गोरखनाथ जी के समय में ही हो गया था। गोरखनाथ जी स्वयं उसको 84 शाखाएं उसकी बनाए थे। तो ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ बन के फैला। और ये इन नाथ योगियों ने जो बहुत गोपनीय साधना परंपराएं थी, उसको उसने आम जनता के लिए सरल कर दिया। आम जनता के लिए जब सरल कर दिया गया, तो लोगों ने पहली बार जाना कि आसन, प्राणायाम, जो सामान्य लोग थे उससे पहले जानने के लिए लोग आश्रम जाया करते थे, पहाड़ों पे जाकर के सीखा करते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि हम सामने जाकर के, कोई गुरु आया और सीधे सीधे, उस समय समाज ने एक टर्म यूज किया, ये क्या गोरख धंधा है। ये गोरख धंधा वर्ड है ना, आप लोग यूज करते हो ना, हिंदी भाषी लोग, ये गोरख धंधा, ये गोरखनाथ जी से ये टर्म आया कि ये क्या गोरख धंधा है। यानी कुछ अजीबो गरीब सा आपको शीर्षासन करा रहे हैं, आपके नाक घुटने में लगवा रहे हैं। ये आम पब्लिक के लिए ये गोरख धंधा था। ये क्या, गोरख ने क्या धंधा फैला रखी है, ये क्या है। भगवान कभी नाक को घुटने में लगाने से भगवान मिलते हैं? पश्चिमोत्तानासन करने से कोई भगवान मिलेंगे? तो इन्होंने जो सिस्टम हठ योग का सामने लाया, वो लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। लेकिन बहुतों को पीछे समझ में आया कि ये सरल है, ये उन सभी प्रैक्टिसेस की तुलना में ज्यादा सरल है। और सबसे बड़ी बात, उस समय जो मुगल आक्रांता भारतवर्ष में फैल रहे थे, जिसकी वजह से हिंदू मंदिर नहीं जा पा रहे थे, वैदिक यज्ञों का ह्रास हो रहा था, यज्ञ को नष्ट कर दिया जा रहा था, यज्ञ कहीं होने नहीं दिया जा रहा था। जो वैदिक यज्ञीय परंपरा थी, उसका ह्रास, उसका क्षय हो रहा था। तो ऐसे में कोई ऐसा यज्ञ जो प्राण और अपान को मिलाने से होता है, देखो गीता में भी इस यज्ञ के बारे में वर्णन है। 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 10 प्रकार के यज्ञ की वर्णन किए। उसमें उन्होंने कहा प्राण को अपान से मिलाना भी एक यज्ञ है, प्राण में अपान की आहुति देना। और इसी यज्ञ की बात बाबा गोरखनाथ ने नाथ योगियों को सिखाना शुरू किया। और प्राणायाम का प्रभाव 10वीं 11वीं शताब्दी में चारों ओर फैलना शुरू हुआ। और जब लोगों ने जाना कि हम लोग परमात्मा की प्राप्ति श्वास से कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति प्राणायाम घर में बैठ के प्राणायाम करके कर सकते हैं, उसके बाद मुद्राओं का प्रचार प्रसार और प्राणायाम के माध्यम से भरने लगा।
इन हठ योगियों ने केवल प्राणायाम की ही बात नहीं करी, इन्होंने तंत्र का जो सबसे गूढ़तम, सबसे रहस्यमय, मिस्टीरियस पार्ट था, वो था नाद साधना। बाबा गोरखनाथ ने नाद साधना की भरपूर व्याख्या की और उनके हर ग्रंथों में, नाथ संप्रदाय के हर हर ग्रंथों में, जितने भी इनके संप्रदाय के ग्रंथ हुए, चाहे हठ प्रदीपिका हो, गिरंड संहिता हो, जितने भी इनके ग्रंथ हुए, हठ रत्नावली हो, गोरक्ष संहिता हो, इन सब में नाद साधना का विशेष वर्णन मिलने लगा। सन्यासियों के लिए कुंडलिनी साधना और गृहस्थों के लिए नाद साधना, ये विकसित होने लगा, ये प्रथा विकसित होने लगी। यही प्रथा सन्यासियों के लिए कुंडलिनी साधना और गृहस्थों के लिए नाद साधना, इसको कबीर साहब, बाबा रामदास जी, बाद में नानक देव साहब ने, दादू दयाल साहब ने, मल्लुक साहब ने, दरिया साहब ने, और जितने भी बाद के सूफी आए। अब ये क्या है कि गृहस्थ लोग आराम से इस साधना को कर सकते थे, इसके लिए उनको बहुत हठ साधने की जरूरत नहीं थी, तो इन्होंने नाद साधना पकड़ लिया। तो संत मत का मूल था नाद साधना। आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो संत मत की साधना का ही एक प्रकारांतर है, लेकिन जो हमारी परंपरा है वो संत मत से पुरानी परंपरा है। श्रीकुल माहेश्वरी परंपरा, जिसमें आप लोग नामदानी हुए हो, ये परंपरा गोरखनाथ से पुरानी परंपरा है। इसका वर्णन आपको सांख्य कारिका में मिलता है, जो लगभग लगभग तीसरी शताब्दी में मिलती है, ये किताब लिखी गई है। यही नहीं, इसका वर्णन वारंजेय नाम का एक किताब है, जो ईसा पूर्व 200 साल की किताब है। इसको किसी वानप्रस्थी ने लिखा है, उसमें भी श्रीकुल माहेश्वरी का वर्णन है। और 10वें उपसर्ग अथर्ववेद में श्रीकुल माहेश्वरी का 3 बार वर्णन है। इसका मतलब कि ये परंपरा वैदिक वैदिक काल से चली आ रही है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, हमारी परंपरा पुरानी परंपरा है और संतमत की परंपरा आधुनिक, मतलब नई परंपरा है। ये 13वीं 14वीं शताब्दी से शुरू हुई है। लेकिन हाँ, हमारा जो नादियों का सिस्टम है अति प्राचीन है, वो नए नए रूपों में बदलता रहा है। नए नए लोगों की जरूरत के हिसाब से, उनकी परेशानियों के हिसाब से गुरुओं ने आगे साधना को अपने स्वरूप में चेंज किया है। अब देखो, मैंने जो नामदान लिया था, मेरे लिए 3.5 घंटे साधना करना अनिवार्य था। मैंने आप लोगों को जो नामदान दिया है उसमें सिर्फ 1 घंटा मैंने मांगा है आपसे, 24 घंटे में 1 घंटे। जब मेरे को नामदान मिला था तो मुझे कहा गया था कि 24 घंटे में 3.5 घंटे, यानी कि 20.5 घंटे जो है वो आप संसार का करो और 3.5 घंटे आप आ, साधना करो। आधे घंटे का सुमिरन और 3 घंटे का भजन। तो ये हमने फिर धीरे 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 आपकी सुविधा के हिसाब से, आपके चैलेंजेस के हिसाब से, फिर जो गुरु होते हैं वो करेक्शन करते हैं आगे आपको अपने आगे के हिसाब से। मुझे लगता है कि जब आप 1 घंटे साधना करेंगे और अगर उसमें आप रमने लगेंगे, तो आप स्वयं से और ज्यादा समय निकाल लेंगे। आप स्वयं में से धीरे धीरे, क्योंकि जो चीज हमें सूट करने लगती है, अच्छी लगने लगती है, हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होने लगती है, तो हम स्वयं से समय बढ़ाने लगते हैं। और यदि लाभकारी सिद्ध नहीं होती है तो आप फिर छोड़ने लगोगे, आपको लगेगा कि मैं छोड़ दूं साधना, आपको साधना बोझ लगने लगेगा। अब देखो ना, आप लोग लगभग 13-14 लोग रोज सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे रोज प्रैक्टिस होती है, जिसमें 13-14 लोग आ रहे हैं। तो आप समझो, ये जो 13-14 लोग आ रहे हैं, इन्होंने वास्तव में साधना की गंभीरता को समझा है, उसकी गहराई को समझा है, और वो नित्य रेगुलर आ रहे हैं। बाकियों के लिए टफ है, बाकियों के लिए देखो मुश्किल है, वो सुबह आ नहीं पाते हैं, सुबह अपना समय निकाल नहीं पाते हैं। तो हम तो सभी से कहते हैं कि 5:30 बजे वाले कार्यक्रम में आप सभी लोग आओ और अपने आप को रेगुलर बनाओ। कम से कम देखो, साधना के लिए 2 बेसिक चीज है, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी। अगर आप रेगुलर हो और सिंसियर हो तो साधना होगी। इन दोनों में एक भी पिलर कमजोर होगा तो साधना नहीं होगी। ये कहो, साधना के 2 हाथ हैं,
रेगुलरिटी और सिंसियरिटी, है ना। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि ही, 14वां सूत्र है योग सूत्र का। इसका मतलब ये होता है कि जब दीर्घ काल तक आप निरंतर, एवरीडे, रेगुलर, श्रद्धा के साथ, सत्कारा, सिंसियर होकर के आज सेवित साधना करते हो, तब जाके दृढ़ भूमि बनती है। ठीक है। तो बहुत दीर्घ काल तक, कोई टाइम नहीं दिया पतंजलि ने। पतंजलि ने ऐसा नहीं बोला कि 21 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 6 साल, 12 साल। उन्होंने बोला कि दीर्घ काल तक, क्योंकि हम लोग अलग अलग संवेग वाले हैं। किसी में एंथुजियाज्म ज्यादा है, किसी में मोक्ष पाने, मुक्ति पाने की इच्छा ज्यादा है, किसी में कम है। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा दीर्घ काल तक। तो जो लोग बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, जिसमें तीव्र संवेग है, तो वो जल्दी आसन्न हो जाते हैं। और जिनमें उतनी संवेग नहीं है, वो ढीले ढीले चलते हैं। ठीक है। तो हम अपने गुरु भाइयों में कहते हैं कि देखो, 3 तरह के शिष्य होते हैं। एक होते हैं दिव्य शिष्य। दिव्य शिष्य को ना इशारा ही काफी है, आप इशारा कर दो, वो काम पे लग जाते हैं। एक होता है वीर साधक। वीर साधक जो होते हैं ना, वो मेहनत करते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर गिरते हैं। वो पूरी लगन के साथ करते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो वीर होते हैं, वो करते रहते हैं। और एक तीसरे नंबर पे आता है पशु साधक। दिव्य साधक, वीर साधक और पशु साधक। जो पशु साधक होता है, उसको पशुओं की तरह डंडा मार मार के चलाना पड़ता है। वो चलेगा नहीं, वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। सिर्फ भेड़ होता है ना, भेड़ कभी इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। तो जो चरवाहा होता है, वो इधर डंडा लगा रहा है, चलो चलो चलो, हर खुर 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 हुर हुर हुर, इधर इधर से हुर हुर हुर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो वो कहते हैं पशु साधक। तो 3 तरह के साधक होते हैं। तो आप लोग सोच लो, आप अपने मन में सोच लो कि आप लोग कौन से साधक हो। तो इस तरह से अगर हम रेगुलर होते हैं और सिंसियर होते हैं, तब हम साधना कर पाते हैं। तो रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी आर 2 लिम्स ऑफ साधना। ये साधना के 2 लिम्स हैं। खैर चलिए, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम लोग फिर से हाइपर वेंटिलेशन से शुरू करेंगे। थोड़ा सा फास्ट ब्रीदिंग वाली, यानी महाबंद करेंगे। महाबंद के बाद हम महामुद्रा का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे महाभेद मुद्रा। आज ये तीनों मुद्राएं हम लोग सीखते हैं। तो सब लोग स्थिर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। कंधे आप रिलैक्स कर लीजिए। एक बार कंधा उचका करके ढीला छोड़ दीजिए, तो कंधा ढीला हो गया। आपके कंधे ढीले होने चाहिए। शोल्डर्स मस्ट रिलैक्स्ड। आंखें बंद। रिलैक्स योर आईज। डू नॉट स्ट्रेन योर आई मसल्स। आंख की मांसपेशियों को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। अब श्वास पर ध्यान दीजिए। आपका श्वास, सांस लंबा और गहरा छोड़िए। एक्सेल डीप एंड लॉन्ग। हर बार श्वास और लंबा और गहरा छोड़िए। एवरी टाइम एक्सटेंड योर एक्सलेशन। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। फोर्सफुल एक्सलेशन।
आप 2 मिनट कपालभाति कीजिए। अब आपको महाबंद करना है, जैसा मैंने सिखाया था आपको। जालंधर, उद्यान और मूल। जब सांस लेने का मन हो तो सांस ले लीजिए और बंद आंखों से महसूस कीजिए रेतस, ओजस और तेजस, तीनों प्राण को महसूस कीजिए। प्राण, prana is a subject of feeling. Feel the prana. The Brahma Granthi, the Vishnu Granthi, and Rudra Granthi. We repeat the practice one more time. और अब महाबंद लगाइए। और फील कीजिए रेतस, तेजस और ओजस। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। गर्मियों का दिन है, इसलिए मैं आपको भस्त्रिका में नहीं करा रहा हूं, पर जो स्वस्थ योगी जन है, युवा है, वो ये क्रिया भस्त्रिका के साथ कर सकते हैं।
आप लोग को जो मैंने सिखाया था वो ये था, सबसे पहले डीप एंड लॉन्ग एक्सलेशन, रेचक की क्रिया, दीर्घ रेचक, लंबा और गहरा एक्सलेशन, नंबर 1। नंबर 2 मैंने सिखाया था आप लोगों को कपालभाति और अग्निसार क्रिया, और तीसरे में आपको हमने सिखाया कि जो लोग कर सकते हैं वो भस्त्रिका और महाबंध करें, वरना कपालभाति के साथ भी आप महाबंध कर सकते हैं। अब थर्ड प्रोसेस हम लोग स्लो ब्रीदिंग करेंगे। स्लो ब्रीदिंग की शुरुआत हम लोग उज्जाई से करते हैं, उज्जाई से सीखते हैं। तो क्या करना है आपको, मैंने आपको सिखाया था उज्जाई श्वसन। गले को हल्का सा, एपिग्लोटिस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक समुद्र जैसा आवाज निकाल, जैसे ओशन लहरों की आवाज होती है ना, वैसी आवाज मैंने आप लोग सबको सिखाई थी। मैं फिर से आप लोग को याद दिलाता हूं। पहले मुंह खोल करके ऐसा आवाज निकालिए। आप लोग सभी ये प्रैक्टिस कीजिए। और बेहतर हो कि अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर दे तो मैं देख सकूं, आप सभी लोग को मैं देख सकूं कि आप लोग मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं। अपना वीडियो प्लीज ऑन कर ले। पहले ऐसा आवाज निकालिए, जैसे मुंह खोल करके गले से, गला उसमें थोड़ा सा सूखेगा, एक ड्राइनेस गले में आएगी। अगर ये आवाज आप कर पा रहे तो अब यही क्रिया मुंह बंद करके कीजिए। ये जो मुंह खोल करके आप साउंड कर रहे हैं, अब आप इसको मुंह बंद करके करें। ये केवल आपको ही सुनाई पड़ेगा। जब आपको अपने सांसों की आवाज गले के थ्रू आने लगे, गले के घर्षण से, गले के वजह की तरफ से वो आवाज आने लगे, तो आप समझो आप उज्जाई कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से उज्जाई, याद रखना, उज्जाई की क्रिया केवल क्रिया नहीं है, श्रुत यानी सुनी भी जाती है। यानी आप केवल आवाज क्रिएट ही नहीं करते हैं, आवाज को सुनते हैं। दो ऐसे प्राणायाम हैं जो नाद योग के हैं, एक उज्जयी और दूसरा भ्रामरी। भ्रामरी भी जब हम साउंड करते हैं तो कान बंद करके सुनते हैं, उसी तरह उज्जयी भी जब साउंड करते हैं, गले से साउंड लगाते हैं, तो उसको सुनते हैं। ये दोनों ही प्राणायाम श्रुत यानी कि सुनने की प्रक्रिया है। तो जो उज्जाई का श्वास है, जब आप इसको बनाएंगे तो सुनने में ये सोहम जैसी आवाज आती है। हंसोपनिषद में कहा गया है कि जब आप श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम जैसी ध्वनि होती है। तो बड़े आराम से करें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हल्की सी सोहम जैसी, हम ये नहीं करें एग्जैक्ट सोहम वर्ड है, पर मिलती जुलती सोहम जैसी श्वास की आवाज आएगी आप जब गले से उज्जाई करेंगे। सिंपल सिंपल ऐसा करें, उज्जाई करें। जो नया प्रैक्टिशनर है उनका गला सूखेगा तो एक दो घूंट पानी पी सकते हैं, या फिर आप थूक के घूंट ले सकते हैं, या हल्की हल्की गर्म पानी ले सकते हैं। पर जो अभ्यासी हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो एक दो घंटे भी उज्जाई करें, उनका गला नहीं सूखेगा। तो ये अभ्यास की बात है। एक हल्की सी एक साउंड सी आएगी, बहुत है, जो केवल आप ही सुनेंगे, और वो सोहम जैसी आवाज आएगी। तो उसको बड़ा ध्यान से करना है। चलो हम लोग करते, बड़े ध्यान से इस प्रैक्टिस को करते। अगर ये क्रिया आपके समझ में आने लगी, तब हम लोग
श्वास लेंगे तो सिर को हल्का सा टिल्ट करेंगे पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं आकाशी मुद्रा। और जब श्वास छोड़ेंगे तो आगे की ओर टिल्ट करेंगे। सांस लेंगे तो सर को पीछे की तरफ करेंगे, आकाशी मुद्रा। उज्जाई कंटिन्यू कीजिए, उज्जाई। और श्वास छोड़ेंगे तो सर को आगे की तरफ टिल्ट कीजिए, जालंधर बंद। रुकना नहीं, कहीं भी कोई कुंभक नहीं करना है। उज्जाई श्वास लेते ही सर को पीछे की तरफ टिल्ट कीजिए, और उज्जाई सांस छोड़ते ही सर को आगे की तरफ टिल्ट कीजिए। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, सभी लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे उज्जाई के साथ करें। उज्जाई का श्वास लें, घर्षण हो गले में, और हल्का सा साउंड हो, सो की ध्वनि हो, सर पीछे जा रहा है, और हम की ध्वनि हो रही है, सर आगे आ रहा है। सो की ध्वनि में सर पीछे की तरफ, और हम की ध्वनि में सर आगे की तरफ। ध्वनि के साथ रिदम बनाएं। नाद योग में हम लोग ध्वनि के साथ रिदम कर बनाते हैं। मंत्र सोहम है, सो की ध्वनि हो रही है, सर को पीछे ले जाए आकाशी मुद्रा में। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो हम की ध्वनि हो रही है, और हम की ध्वनि के साथ आप सर को आगे की तरफ कर रहे हैं, जालंधर बंद की तरफ ले जा रहे हैं। रुकना नहीं कहीं भी, बस सर को आगे पीछे करते जाना। उज्जाई करते रहना। अगर गला सूखे तो हल्का सा एक घुट पानी पी लेना। चलिए अब मुद्रा की ओर आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सांस लेकर के रोकना। यानी अब की बार जब हम लोग सो की ध्वनि में श्वास लेंगे, उज्जाई करते हुए जब श्वास लेंगे तो थोड़ी देर रुकेंगे, यानी आकाशी मुद्रा में होल्ड करेंगे। होल्ड द ब्रेथ इन आकाशी मुद्रा। सांस लेकर के रुकेंगे। हाइपोवेंटिलेशन है तो अंतर कुंभक होगा। और सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। ध्यान रहे, हाइपोवेंटिलेशन में अंतर कुंभक होता है, आपको बाय कुंभक नहीं करना है। जालंधर बंद में सांस को नहीं रोकना है, श्वास को लेकर के सो के बाद ही रुकना है। सो की ध्वनि में श्वास होना है, उज्जाई में सो की ध्वनि होनी है, और आकाशी मुद्रा में रुकना है। होल्ड द ब्रेथ इनसाइड इन अंतर कुंभक इन आकाशी मुद्रा। जो लोगों को हाई बीपी है वो लोग होल्ड नहीं करेंगे। जिनको सर में चक्कर आने का शिकायत है, हाई बीपी है, हाइपर एसिडिटी इस समय हो रखा है, तो होल्ड नहीं करेंगे। सांस लेना छोड़ना सिंपल करते रहेंगे। सिंपल सर को टिल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि हाई बीपी है तो सर को पीछे की तरफ होल्ड
करके होल्ड, आकाशीय मुद्रा में होल्ड नहीं करना बस। जिसको वर्टिगो की भी बीमारी है वो भी होल्ड नहीं करेंगे। माइग्रेन वाले कर सकते हैं, इससे माइग्रेन ठीक होगा, पर वर्टिगो वाले नहीं करेंगे। आकाशीय मुद्रा में रुकिए थोड़ा देर, बिंदु पर ध्यान दीजिए। जब भी आकाशीय मुद्रा में जाइए तो अपना ध्यान बिंदु पर रखिए, जो आपके सर के पीछे रहता है, जहां पे लोग शिखा रखते हैं। शिखा मूल पर, बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जब आप आकाशीय मुद्रा में हो, बिंदु पर ध्यान दे रहे हो, उस वक्त आप खेचरी मुद्रा यानी जीभ को, टंग को फोल्ड करके सॉफ्ट पैलेट पे लगाएं और मूल बंद का भी अभ्यास करें। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो खेचरी और मूल बंद दोनों छोड़ेंगे। अब देखिए, आप दो अभ्यास को जोड़ दिया। एक तो टंग को पीछे की तरफ फोल्ड करके खेचरी मुद्रा लगा लिया, दूसरा मूल बंद लगा लिया। जो लोग अभ्यासी हैं वो उड्डयन बंद भी लगाइए, कोशिश कीजिए, लगेगा तो नहीं पर कोशिश कीजिए। मूल, उड्डयन, खेचरी, शांभवी, सारे मुद्रा लगाइए। मूल, उड्डयन, खेचरी, शांभवी, बिंदु पर ध्यान। और जब सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार फिर कीजिए, इसको हम लोग 3 बार करेंगे, तो एक बार फिर कीजिए। सांस लीजिए सो की आवाज के साथ, उज्जई के साथ श्वास लीजिए, आकाशी पे रोकिए और यहां शुरू कीजिए मूल बंद, उड्डयन बंद, खेचरी और शांभवी। छोड़ दीजिए, शांभवी छोड़िए, खेचरी छोड़िए, उड्डयन छोड़िए, मूल छोड़िए और सांस छोड़िए। धीरे धीरे वापस सर नीचे ले जाइए, जालंधर बंद। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे इस अभ्यास को। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सारे खोलेंगे। शांभवी ढीला कीजिए, आईज को, टंग को ढीला कीजिए, पेट को ढीला कीजिए और मूल को ढीला कीजिए। आखिरी बार कीजिए महामुद्रा, एक लास्ट प्रैक्टिस महामुद्रा की। और धीरे 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 वापस आ जाइए। बंद आंखों से ओजस
तेजस और रेतस, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, तीनों पर ध्यान दीजिए। दोनों हाथ रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। तो देखो, आपने महामुद्रा में क्या किया, मूल बंद किया, मूल को आपने वहां पे बंद लगाई, उद्यान पेट को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की, उद्यान पूरा लगता नहीं है, पर हम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं, इसलिए उद्यान खींचने की कोशिश करते हैं। फेफड़ा भरा रहता है श्वास से, फिर भी हम पेट को पीछे की तरफ खींचते। उसके बाद आप खेचरी मुद्रा लगाते हैं। खेचरी मुद्रा क्या करते हैं, ऐसे जीभ को, टंग को ट्विस्ट करके आप सॉफ्ट पैलेट तक ले जाते हैं। तो मूल, नाभि, टंग और फिर आईज, सांभवी में भ्रूमध्य की ओर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 प्रैक्टिस आपने जोड़ दिया उसमें, और जब वापिस आएंगे तो चारों ढीला छोड़ देंगे। तो हर बार उज्जयी में श्वास लेंगे, आकाशीय मुद्रा में ये चारों मुद्राएं लगा लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे वापस, जब सर नीचे करेंगे तो सारे छोड़ देंगे। तो इसको बोलते हैं महामुद्रा। हठ योग में नाथपंथियों ने ये मुद्रा जानु शिरासन में किया। जानु शिरासन कहते हैं कि एक पैर को आप सीधा स्ट्रेच कर लीजिए, दूसरे पैर की एड़ी को आप एकदम पेरिनियम पे लगा लीजिए, और उसके बाद आप अपने पैर को पकड़ के और उसके बाद ये अभ्यास कीजिए। इसको बोलते हैं जानु शिरासन में। तो हठ योगों ने ये प्रयास जानु शिरासन में किया, सेम प्रैक्टिस। लेकिन सब लोग इतने, बॉडी उनकी इतनी इलास्टिक नहीं होती है, लोच नहीं होता है, तो बहुत लोग ये अभ्यास जानु शिरासन में नहीं कर सकते। लेकिन हठ योगियों ने ये महामुद्रा का प्रैक्टिस, जो लोग युवा है, योग के अभ्यास रोज करते हैं, वो इसको जानु शिरासन में कर सकते हैं। बाकी लोग सिंपल, आप बैठ करके पद्मासन में या पलथी मार के बैठे हैं, जिसमें भी, सुखासन में, जिस भी आसन में आप बैठे हैं, वज्रासन में आप कर सकते हैं। इसी से मिलती जुलती एक अभ्यास है जिसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में हम लोग अपने हाथ, जो हथेली को ये ध्यान मुद्रा में यहां रखते हैं, और श्वास जब लेते हैं उज्जाई में, तो धीरे 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 हाथ को ऐसे बॉडी में लगाना नहीं है, बॉडी से थोड़ा अलग रखना है, और ऊपर ले जाते, जब विशुद्धि तक, गले तक हाथ आ जाता है, तब सर को पीछे की तरफ टिल्ट करते हैं और हाथ को यूं फैलाते हैं, और हम लोग बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करते, वही जो अपने महामुद्रा में किया, मूल बंद, उद्यान बंद, है ना, शांभवी, खेचरी। और जब श्वास छोड़ते हैं तो हाथ को नीचे ले जाते हैं, पहले जब हम विशुद्धि तक आते, गले तक आते, उसके बाद फिर सर को नीचे ले जाते हैं, और दोनों हाथ को नीचे ले जाकर के वापस ध्यान मुद्रा में। तो इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। ये लगभग लगभग महामुद्रा से मिलता जुलता है। तो आप लोग प्राण मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, या तो महामुद्रा का अभ्यास करें या प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। दोनों बहुत ही मिलते जुलते एक ही अभ्यास है। प्राण मुद्रा में एक प्लस पार्ट है कि हम एनर्जी को सहस्त्रार से रिलीज करते हैं। हम यहाँ एनर्जी को बाहर, मतलब एनर्जी को हम हाथ के साथ साथ बाहर छोड़ते हैं, एनर्जी बाहर छूट रहा है, ये एनर्जी को हम ऐसे ऐसे रिलीज करते हैं। और जबकि महामुद्रा में ऐसा नहीं करते हैं। बस एक ही फर्क है, प्राण मुद्रा में एनर्जी को रिलीज करते हैं हम लोग, और महामुद्रा में एनर्जी को यहाँ बांध के रखते हैं, बिंदु पे फोकस कर लेते हैं, बिंदु पर यहाँ पे एनर्जी को बांध लेते हैं। क्योंकि महामुद्रा का उद्देश्य बिंदु को खोलना है, यहाँ बिंदु को फोकस करना है, बिंदु का भेदन करना है, तो वो महामुद्रा का अभ्यास है। जबकि प्राण मुद्रा का अभ्यास है, प्राण को आप रिलीज करते हो, प्राण बाह्याकाश और अंतराकाश में विलीन करते हो, अंदर के प्राण को बाहर के प्राण में, और बाहर के प्राण को अंदर के प्राण में मिलाते हो, ये प्राण मुद्रा है। तो ये दोनों ही मुद्रा का अभ्यास आपके लिए लाभप्रद है।
और आज हम अंतिम अभ्यास बताएं जिसमें महाबंध और महामुद्रा को एक साथ मिला दो। इसको बोलते हैं महाभेद मुद्रा। ये बड़ा जटिल अभ्यास है। ये साधारण नहीं है, ये सबसे कठिन मुद्रा है। यानी कि हम लोग उज्जाई करने के बाद पहले महाबंध लगाते हैं, महाबंध के बाद जब श्वास लेते हैं तो महामुद्रा लगाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं तो फिर महाबंध लगाते हैं, फिर श्वास लेते हैं तो महामुद्रा लगाते हैं। ऐसा करके 5 राउंड करते हैं। महामुद्रा फिर महाबंध, फिर महामुद्रा फिर महाबंध, फिर महामुद्रा फिर महाबंध, ऐसा 5 राउंड करते हैं। ये अभ्यास तभी हो सकता है जब आपने ढंग से प्राणायाम की प्रैक्टिस किए हुए हो। आपने अलग अलग पहले महाबंध का अभ्यास कर लिया है, महामुद्रा का अभ्यास कर लिया है। 15, 20, 25 मिनट के रिग्रेस अभ्यास के बाद ये आप करें। और अगर आपने ये तीनों मुद्रा लगाने में आधे घंटे लगते हैं, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आधे घंटे में ये तीनों मुद्राएं लग जाती है। ये 3 मुद्राएं आप अगर रोज लगाते हैं तो आपकी बिंदु भेदन के लिए आपके बिंदु तैयार हो जाती है। तो जो नामदानियों को हम अगोचरी मुद्रा कराते हैं, उस अगोचरी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। फिर बिना अगोचरी मुद्रा के ही बिंदु खुलने लगता है, बिंदु ओपन होने लगता है। तो जो लोग अगोचरी मुद्रा लगाते हैं वो लगा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग अगोचरी नहीं लगाते हैं उनको ये तीनों मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। खासकर मैं युवा बंधुओं से कहूंगा कि जो योगाचार्य है, युवा है, वो इसको जरूर करें। और ये तीनों मुद्राएं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये रेगुलर आप करते हैं तो आप कभी भी किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होंगे। अगर आप हठ प्रदीपिका के वर्ड्स में यूज करूं तो हठ प्रदीपिका कहता है जो ये 3 बंध दिन में, यानी एक दिन में 3 बार लगाता है, यानी सुबह भी, दोपहर भी और संध्या में भी, वो जीवन में किसी रोग से कभी पीड़ित नहीं होता है। ये हठ प्रदीपिका के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं, हठ प्रदीपिका के शब्द। जो लोग ये बंद को, ये मुद्रा को 3 बार सुबह, दोपहर, शाम में करता है, वो जीवन में किसी भी प्रकार का किसी बीमारी से कभी पीड़ित नहीं होते, और वो दीर्घायु होता है। ये तो स्वास्थ्य की बात हो गई। सबसे बड़ी बात है कि आपकी साधना में आपको सपोर्ट करेगा, आपका प्राण ऊर्ध्व होगा और आपकी साधना में आप बलिष्ठ होंगे। तो चलिए, रोज नहीं तो कम से कम 5 दिन कर लीजिए। 5 दिन भी नहीं कर सकेंगे तो 3 दिन कर लीजिए। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लिया, संडे को रेस्ट कर लिया। अभी 3 दिन भी नहीं कर पाएंगे तो हरिओम तत्सत। ठीक है, तो ये बात है। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न मंत्र पे, मंडल पे और मातृका पे है। वो सारे प्रश्न में जो मंत्र, मंडल और मातृका पर है, वो प्रश्न मैं बृहस्पतिवार को रात के 8 बजे वाले सत्र में लूंगा। उस सत्र में मैं उन सारे प्रश्नों को लूंगा जो मंत्र से संबंधित है, मातृका से संबंधित है और मंडलों और लोकों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को प्राणायाम और मुद्रा के संबंध में सवाल पूछना है तो अभी हमारे पास 5 मिनट का समय और है, आप पूछ सकते हैं। किसी को भी मुद्रा या प्राणायाम के संबंध में सवाल पूछना है? हाँ मुकेश जी, आप पूछें। गुरुजी, जब ये प्रैक्टिस हम रेगुलर करते हैं और आपके कंटिन्यूटी अच्छे से बनी रहती है तो नींद गायब हो जाती है। मैंने बहुत पहले आपसे ऋषिकेश में भी पूछा था एक बार, और रेलिश तो करते हैं हम उसको क्योंकि मजा आ रहा है, और मगर वो उसकी वजह से बीपी थोड़ा बढ़ जाएगा और थोड़ा चेहरे पे, आंखों में थकावट रहती है। अंदर से तो आनंद आता है, ऐसा नहीं है उससे कोई परेशानी हो रही है, पर वो बॉडी रिलैक्स नहीं कर रही। हम्म। मन मन तो आनंद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म। क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर हाँ। ये अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका तमस खत्म होगा और नींद पे उसका असर आएगा।
ये बात बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं सबके साथ हो। आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, बाकी लोग भी सुन लें जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो मुद्रा का अभ्यास करते हैं और मुद्रा के अभ्यास करने से जिनकी नींद गायब हो जाती है और नींद के गायब होने से प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूं, आप वो उपाय सुने। सोने से पहले जाएं तो आप हाथ पैर गर्म पानी से धो लें और बिस्तर पे कम से कम 20 से 30 राउंड भ्रामरी करें। भ्रामरी करने से जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। भ्रामरी तो आपको आता है ना, ये कान बंद करके थोड़ा नेजल साउंड निकालने का है। तो ये, क्योंकि प्राण आपने मुद्रा किया, प्राण आपके सर पे आ गया, अब आपको क्या करना है, इधर ही रिलैक्स करना है। ये इधर रिलैक्स, प्राण को रिलैक्स नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, थोड़ी थकावट या भारीपन सा बना रहेगा। ऑल्दो ये सबको नहीं होता है, ये मुकेश जी, ये कुछ कुछ ही साधकों को ऐसा होता है। पर अगर जिनको भी ऐसा होता है वो भ्रामरी का अभ्यास जरूर करें। भ्रामरी इस एनर्जी को सब्लिमेट करता है, इस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है, इस एनर्जी का वो अर्थिंग है। जैसे हम लोग ठंडा गर्म तार होता है, एक तार होता है अर्थिंग वाली तार, 3 तार होती है ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो भ्रामरी अर्थिंग वाली तार होती है। ये क्या करता है, ऐसा वाइब्रेशन आपके ब्रेन को करेगा, ऐसा वाइब्रेट करेगा कि आपका मन पूरा जो प्राण है वो एकदम स्टिमुलेट होकर के वो ट्रैंक्विल्ड होगा। इसीलिए हम लोग भ्रामरी को ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। अगर बहुत स्ट्रेस हो, थकान हो, नींद नहीं आ रही है, दिमाग थका हुआ है, तनाव में, स्ट्रेन में है, थकान आपकी आंखों में आ रही है, फिर भी आप आराम नहीं कर पा रहे हो, भ्रामरी कर लो। कम से कम 20 से 30 राउंड भ्रामरी कर लो तो आपका एकदम प्राण जो है वो रिलीज हो जाएगा। जो जहां जहां अटके हुए हैं, जो नॉट्स बने हुए हैं, वो रिलीज हो जाएगा और आप आराम महसूस करोगे, ट्रंकुलाइज महसूस करोगे। दवा नहीं लेना, कोई ट्रंकुलाइजर की कोई मेडिसिन नहीं लेना, कोई रिलैक्सेटिव नहीं लेना, लेकिन थोड़ा सा इसको आप भ्रामरी करोगे तो खुद ही ट्रंकुलाइज्ड होगे। ठीक है मुकेश जी, और कोई सवाल आपके मन में आता हो? कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है? Guruji, in Pran Mudra, you do not engage Kejri, right, Guruji? नो, प्राण मुद्रा डू नॉट No Kejri at all. make any khichdi. So, but it is up to your will. You can do khichdi also, although in scriptures it is not written to do the khichdi. But many times if you people do khichdi, it doesn't make any negative things. It's okay, positive. Khichdi, actually, when you do khichdi add lot of energy circuit with the Lalna chakra. So Lalna chakra involved with the khichdi. So khichdi will not harm you. It also add the Lalna chakra in the practice. So I don't think it is bad if you are doing. Although in scriptures it is not written, but if you do, it is not bad. Then your Lalna chakra will be added in this practice. Okay? Anything else? Anyone? Any more question? Okay. So what we do is, in next Thursday at 8 o'clock, we will talk on Matrika, Nadatmika Shakti, Mantra. There are many questions on it. So we'll discuss on those questions and techniques, whatever we practiced in the Guru Purnima, and normally whatever you can do. Remember all the things what I teach from here. The base is always the Nada Yoga, Nada Sadhana. Rest is the supplementary. Rest is the supplementary. So do not confuse that Guruji is talking about many sadhana. He is giving so many sadhana. But all other sadhana are supplementary to it, supporting to it. The base and main sadhana is the Nada sadhana, the Nada Vidya. All other sadhana is supporting to the Nada sadhana. Okay? And yes, those who are Namdanis, I request you all, please join the morning session at 5:30 in a morning session. It make you regular and sincere. So सभी लोग 5:30 बजे वाला क्लास जरूर ज्वाइन करो
इससे आप रेगुलर होने की आपकी आदत आ जाएगी। जो लोग दीक्षित हुए हैं उनका 21 दिन भी इसी क्रम में पूरा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन 5:30 and we'll meet out Guruvar at 8 o'clock. Thank you very much. Pranam. प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। Pranam. प्रणाम गुरुजी।